Audio Jungle. कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण के बाद लगभग 73,000 वोटरों का नाम होल्ड पर गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस में भारी आक्रोश। ईवीएम में भी होगी गड़बड़ी, कांग्रेस ने खड़ा किया सवाल। भागलपुर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने चुनाव आयोग और भाजपा के नीति के खिलाफ काफी विरोध जताया है, जिसको लेकर आज ताडर में कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जहां चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव करानी चाहिए। भाजपा के साथ मिलकर वोटरों को वोट देने के अधिकारों से दूर नहीं करना चाहिए। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 73,000 वोटरों के नाम को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, जो सही नहीं है। अगर इसको सुधार नहीं किया गया तो जोरदार विरोध होगा, चुनाव आयोग के समक्ष प्रदर्शन होगा। वहीं इसके बावजूद भी सुधार नहीं किया गया, मतदाताओं को मतदान से वंचित किया गया तो वोट का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह मतदाता के पुनरीक्षण में गड़बड़ी के बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन में भी भारी गड़बड़ी कर बड़ी खेला करने की भाजपा की साजिश होगी। वहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने भाजपा की सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सुनिए एक रिपोर्ट। मतदाताओं का जो संशोधन के लिए फॉर्म ली जा रही है, इसमें यह निकल के आया है कि 73,000 मतदाता जो है इसमें ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। हमारा मानना है कि उसमें इस तरह का मतदाता है जो समाज के शोषित वर्ग हैं, गरीब हैं, समाज के अंतिम पायदान पर वैसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, कुछ लोग बाहर कमाने उनका परिवार चले गए हैं। ऐसे सब मतदाताओं को हमारे बीएलओ साहब जो जानकारी दिया, हम कहलगांव क्षेत्र में हर जगह क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, तो मुझे पता लगा कि 73,000 गौराडीह, कहलगांव और सनहौला में, और सबसे ज़्यादा कहलगांव ये सनहौला में, जो यहाँ के हमारे अल्पसंख्यक भाई सब हैं, और उसमें भी जो अति पिछड़ा है, उन लोगों का लड़का, बच्चे जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो मतदान कर सकते हैं, मतदाता भाई हैं, वे बाहर कमाने निकले हैं। और अभी 20 दिन का आप समय चुनाव आयोग दिया है, वो रिजर्वेशन करा के या गाड़ी में आ करके संभव नहीं था कि 25 जुलाई तक, आप 25 जून से आप शुरू किए हैं और आपका ये 26 जुलाई लास्ट कर रहा है। ऐसे कम अवधि में कोई भी संशोधन करना ये जायज़ नहीं है, ये सरासर गलत है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं किसी पार्टी से ग्रसित होकर वो ऐसा तुगलकी फरमान जारी किए हैं। जब इसी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें हमारे एमपी, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और भी हमारे मंत्री लोग हैं, जब उसी मतदाता उसी पर वो लोग जो है चुन करके गए हैं, इलेक्शन कराए हैं 2024 में, तो हमारे लोकसभा सदस्य लोग इस्तीफा करें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तब मतगणना ये पुनर्निरीक्षण का काम करे, SIR संशोधन का काम करे। मेरा मानना यही है। और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं जो हमारे अभी केंद्र की सरकार है 11 वर्षों से, और चुनाव आयोग जो होता है यह संवैधानिक पद होता है और इनको निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र रूप से कार्य करनी चाहिए। पहले भी TN सेशन रहे हैं और भी अच्छे अच्छे चुनाव आयोग रहे हैं, जो कि एक चुनाव के समय नहीं बल्कि चुनाव के 1 साल 2 साल पूर्व ही पहला जो हुआ 2021 में हुआ है, और उसके बाद आप 2024 में चुनाव कराते हैं लोग।